जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, फिलहाल हमारी टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की जबरदस्त और सांसें रोक देने वाली टेस्ट सीरीज में अपना दमखम दिखा रही है। और अब यह टेस्ट सीरीज काफी रोमांचक तरीके से खेली जा रही है। लेकिन दोस्तों, इन 5 टेस्ट मैचों के खत्म होते ही सबके मन में यही सवाल उठ रहा है, इसके बाद फिर क्या? तो दोस्तों, अब इसका जवाब सामने आ चुका है। हमारी टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की धमाकेदार वनडे सीरीज खेलने जा रही है, जो कि श्रीलंका की सरजमी पर खेली जाएगी। और इसके लिए बीसीसीआई ने हाल ही में एक मीटिंग के दौरान भारतीय टीम के उन 15 शेरों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिन्होंने आईपीएल 2025 और हालिया घरेलू क्रिकेट में अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और गजब की फील्डिंग से सबको अपना दीवाना बना दिया था। जी हां दोस्तों, यहां आपको बता दें कि इस वनडे सीरीज में कुछ सीनियर खिलाड़ियों की वापसी हुई है, वहीं कुछ नए सितारों को भी टीम में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इस बार बीसीसीआई ने खिलाड़ियों का चयन सिर्फ नाम देखकर नहीं, बल्कि प्रदर्शन और फिटनेस के दम पर किया है। और यही वजह है कि इस टीम को देखकर न सिर्फ फैंस बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हैरान रह गए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि इस वनडे सीरीज के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर दी गई है हमारे भरोसेमंद और ठोस कप्तान रोहित शर्मा को। अब सवाल यही है कि आखिर वो कौन कौन से 15 शेर हैं जिन्हें इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड में शामिल किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन सभी सुपरस्टार खिलाड़ियों के नाम और साथ ही उनका खास रोल भी। सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच ये तीनों हाई वोल्टेज मुकाबले कब, कहां और कितने बजे से किस स्टेडियम में खेले जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, आप इन सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या टीवी पर कैसे देख सकते हैं। मतलब दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्रिकेट की वो हर खबर मिलने वाली है जो एक सच्चे क्रिकेट फैन के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखना, वरना मजा अधूरा रह जाएगा। और अगर आप भी चाहते हो कि टीम इंडिया श्रीलंका को तीनों वनडे में हराकर पिछले साल मिली श्रीलंका के खिलाफ वनडे में हार का बदला ले, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी और ताजा अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पर मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की इस मजेदार, इंटरेस्टिंग और भरपूर इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के खत्म होते ही भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मुकाबलों की एक जबरदस्त वनडे सीरीज खेलने जा रही है, जो दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, ये तीनों वनडे मुकाबले श्रीलंका की सरजमी पर खेले जाएंगे और सभी मैच श्रीलंका के अलग अलग प्रतिष्ठित स्टेडियमों में आयोजित होंगे। सीरीज की शुरुआत अगस्त महीने से होगी, यानी कि जैसे ही इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खत्म होगा, उसके तुरंत बाद भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मुकाबलों की धमाकेदार वनडे सीरीज खेलेगी। और क्रिकेट फैंस के लिए ये मुकाबले किसी महा त्योहार से कम नहीं होंगे। अब दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच ये तीनों वनडे मैच आप अपने मोबाइल पर जियो प्लस हॉटस्टार ऐप के जरिए लाइव देख सकते हैं। और अगर आप क्रिकेट का असली मजा बड़ी स्क्रीन पर फुल एचडी में लेना चाहते हैं, तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण भी उपलब्ध रहेगा। वही बात करें भारत और श्रीलंका के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबले के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो अब तक भारत और श्रीलंका के बीच कुल 171 वनडे मैच खेले गए हैं। से भारत ने 99 मैच जीतकर अपनी दमदार बादशाहत साबित की है। वहीं श्रीलंका को 59 में जीत मिली है। 11 मुकाबले बिना नतीजे रहे और 2 मैच टाई हुए हैं। यानी आंकड़े साफ कहते हैं वनडे में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कब क्या पलट जाए कोई नहीं कह सकता, और ऐसा पहले भी हो चुका है। पिछली बार जब भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज हुई थी, तो श्रीलंकाई टीम ने सभी को चौंकाते हुए भारतीय टीम को हराकर सीरीज अपने नाम कर ली थी। यानी इतिहास गवाह है कि श्रीलंका कभी भी बाजी पलट सकता है। इसीलिए इस बार बीसीसीआई ने भारतीय स्क्वाड में
ऐसे ऐसे धुरंधर शेरों को शामिल किया है जो पिछली हार का हिसाब चुकता करने मैदान में उतरेंगे और श्रीलंका को उसी की सरजमी पर करारा जवाब देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर की। इस बार बीसीसीआई ने टॉप ऑर्डर में 3 धाकड़ बल्लेबाजों को मौका दिया है और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का, जो अपने अनुभव और आक्रामक अंदाज से शुरुआत में ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। दोस्तों, आईपीएल के बाद ये पहला मौका होगा जब हमें कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब वो टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में उनका पूरा फोकस सिर्फ वनडे फॉर्मेट पर होगा और यही वजह है कि फैंस को एक बार फिर से उनकी धमाकेदार पारियों का बेसब्री से इंतजार है। अगर बात करें रोहित शर्मा के श्रीलंका के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड की, तो उनका रिकॉर्ड तो ऐसा है मानो श्रीलंका के गेंदबाजों के लिए बुरा सपना हो। रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए 50 से ज्यादा वनडे मुकाबलों में करीब 1600 से ज्यादा रन बना डाले हैं। उनका औसत भी शानदार रहा है, लगभग 45 से ऊपर। और सबसे खास बात, वनडे क्रिकेट का इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 254 रन भी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ही बनाया था। इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 8 अर्धशतक भी निकले हैं। कह सकते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ रोहित का बल्ला आग उगलता है और इस सीरीज में भी उनसे ऐसे ही तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद होगी, खासकर जब उनका पूरा फोकस अब सिर्फ वनडे पर है। वहीं टॉप ऑर्डर के दूसरे बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किया गया है उप कप्तान शुभमन गिल को। शुभमन गिल, जिन्हें इस सीरीज में उप कप्तान के रूप में शामिल किया गया है, वो भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में अब एक भरोसेमंद ओपनर बन चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी काफी दमदार रहा है। उन्होंने अब तक श्रीलंका के खिलाफ 6 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने करीब 70 की शानदार औसत से रन बनाए हैं। साल 2023 में श्रीलंका के खिलाफ एक वनडे सीरीज में उन्होंने 2 अर्धशतक और एक तूफानी शतक जड़ा था। गिल की खासियत है उनकी क्लासिक तकनीक के साथ आक्रामक स्ट्रोक प्ले, जो पावर प्ले में विपक्षी टीम को बैकफुट पर ला देता है। वहीं टॉप ऑर्डर के तीसरे खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया गया है यशस्वी जायसवाल को। यशस्वी एक ऐसा नाम है जो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में तो अपनी बल्लेबाजी से खूब धमाल मचा चुके हैं, लेकिन अब वनडे फॉर्मेट में भी वो खुद को साबित करने को पूरी तरह तैयार हैं। श्रीलंका के खिलाफ यह सीरीज उनके लिए खास होगी, क्योंकि यह उनके वनडे करियर की असली परीक्षा मानी जा सकती है। अब तक उन्होंने कुछ वनडे मुकाबले ही खेले हैं, लेकिन उनमें भी उनका स्ट्राइक रेट और बल्लेबाजी में अटैकिंग अप्रोच टीम मैनेजमेंट को काफी प्रभावित कर चुका है। यशस्वी के पास बेहतरीन टाइमिंग, साहसिक शॉट्स और गेंदबाजों पर हावी होने की अद्भुत क्षमता है। और अगर श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ उन्हें टॉप ऑर्डर में खेलने का मौका मिलता है, तो वो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं इसके बाद बात करें श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की, तो बीसीसीआई ने इस बार मिडिल ऑर्डर में 3 धाकड़ और सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को स्क्वाड में शामिल किया है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है टीम इंडिया के सबसे बड़े स्टार और रन मशीन विराट कोहली का। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा की तरह ही विराट कोहली के फैंस के लिए भी ये एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आईपीएल 2025 के बाद ये पहली वनडे सीरीज होगी जिसमें विराट कोहली भारतीय जर्सी में मैदान पर उतरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि विराट कोहली भी टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, ऐसे में वनडे ही उनका आखिरी फॉर्मेट बचा है और श्रीलंका के खिलाफ ये सीरीज उनके लिए बेहद अहम होगी। वैसे भी विराट का श्रीलंका के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। 50 मैचों में 2500 से अधिक रन, करीब 63 की औसत और 10 शतक के साथ वो इस टीम के खिलाफ अक्सर रौद्र रूप में नजर आए हैं। ऐसे में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ इस वनडे सीरीज में कैसी बल्लेबाजी करते हैं और क्या वो एक बार फिर अपने शतकों की संख्या में इजाफा कर पाते हैं या नहीं। वहीं इसके बाद मिडिल ऑर्डर के दूसरे भरोसेमंद बल्लेबाज के तौर पर टीम में जगह मिली है श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर की बात करें तो यह बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में
टीम इंडिया के लिए एक स्थिर स्तंभ की तरह काम करता है। उनकी सबसे बड़ी खासियत है स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क, स्ट्राइक रोटेट करने की शानदार कला और जब जरूरत हो तो बड़े बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता। श्रेयस अय्यर उस तरह के बल्लेबाज हैं जो एक छोर संभाल कर रन भी जोड़ते हैं और पारी को गति भी देते हैं। अब बात करें श्रीलंका के खिलाफ उनके वनडे रिकॉर्ड की, तो श्रेयस अय्यर ने इस विपक्षी टीम के खिलाफ अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए 7 वनडे मैचों में लगभग 55 की औसत से 330 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें अर्धशतक और शतक दोनों शामिल हैं। उनकी यह निरंतरता उन्हें मिडिल ऑर्डर में एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। वहीं मिडिल ऑर्डर के तीसरे बल्लेबाज के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया गया है लोकेश राहुल को। जी हां दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद अब राहुल पूरी तरह तैयार हैं श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी अपनी दमदार बल्लेबाजी से कमाल दिखाने के लिए। लोकेश राहुल एक तकनीकी रूप से साउंड बल्लेबाज हैं जो किसी भी क्रम पर बैटिंग कर सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ उनका वनडे रिकॉर्ड भी शानदार रहा है, जहां उन्होंने लगातार उपयोगी पारियां खेली हैं। लोकेश राहुल मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के एक तकनीकी और समर्पित बल्लेबाज हैं। श्रीलंका के खिलाफ 13 वनडे मैचों में उन्होंने कुल 340 रन बनाए हैं, औसत लगभग 34 के साथ। इसमें उनका एक शानदार शतक और एक अर्धशतक भी शामिल है। अब बात करें श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल विकेटकीपर बल्लेबाजों की, तो यहां 2 खिलाड़ियों को मौका मिला है। इनमें पहला नाम है संजू सैमसन का। संजू सैमसन एक आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो तेज तर्रार स्ट्रोक्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। वनडे में उनका स्ट्राइक रेट शानदार रहता है और वह मिडिल ऑर्डर को तेजी से रन देने में सक्षम है। श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने कुछ अहम पारियां खेली हैं। श्रीलंका के खिलाफ संजू सैमसन ने अब तक सीमित मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। उनका औसत भले ही बहुत ऊंचा न हो, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहती है, जो उन्हें एक उपयोगी फिनिशर बनाती है। खास बात यह है कि वह दबाव में भी बड़ी शॉट्स खेलने से नहीं कतराते। ऐसे में इस सीरीज में वह टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। वहीं दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किया गया है ऋषभ पंत को। वनडे क्रिकेट में एक बार फिर से वापसी करने वाले पंत के लिए यह सीरीज बेहद अहम रहने वाली है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और बाएं हाथ का विकल्प टीम को एक अलग संतुलन देती है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत ने अपनी पुरानी फॉर्म की झलक दिखाते हुए बेहद आक्रामक और प्रभावशाली बल्लेबाजी की है। उन्होंने तेज रन बनाए, दबाव में खेल को पलटने की क्षमता दिखाई और कई मौकों पर टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। इसी शानदार फॉर्म को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि पंत वनडे में भी श्रीलंका के खिलाफ ऐसे ही ढाकड़ अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे और टीम इंडिया को जीत दिलाने में एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वहीं इसके बाद बात करें श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल ऑलराउंडर खिलाड़ियों की, तो इस बार 2 बेहतरीन ऑलराउंडर्स को स्क्वाड में जगह दी गई है। पहला नाम है टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का, जो न सिर्फ बल्लेबाजी में तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं, बल्कि अपने सटीक गेंदबाजी स्पेल से भी टीम के लिए अहम विकेट निकाल सकते हैं। वहीं दूसरा नाम है अक्षर पटेल का, जो अपनी किफायती लेफ्ट आर्म स्पिन और उपयोगी बल्लेबाजी के दम पर किसी भी मैच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों से उम्मीद की जा रही है कि वे श्रीलंका के खिलाफ हर विभाग में संतुलन बनाए रखेंगे। वहीं अगर बात करें श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मुकाबलों के लिए भारतीय गेंदबाजी यूनिट की, तो इस बार कुल 5 गेंदबाजों को स्क्वाड में शामिल किया गया है। इनमें 2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज शामिल हैं। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई को सौंपी गई है। कुलदीप अपनी चाइनामैन गेंदों से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं। वहीं रवि बिश्नोई अपनी तेजी से घूमती गुगली के लिए जाने जाते हैं और मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। वहीं तेज गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए 3 ढाकड़ पेसरों को स्क्वाड में शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह,
मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज इस तेज गेंदबाजी यूनिट की रीढ़ साबित होंगे। बुमराह अपनी यॉर्कर और डेथ ओवर्स में सटीक गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं, जबकि शमी नई गेंद से स्विंग और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने में माहिर हैं। दूसरी ओर सिराज ने हाल ही में अपनी गति, उछाल और अनुशासित लाइन लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है। इन तीनों की मौजूदगी भारत की गेंदबाजी को बेहद घातक बना देती है।